हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई लोग का एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया अभी ग्रुप डी के लिए लास्ट समय में कौन सा बुक पढूं और किस तरह से पढ़ाई करूं। इसी के रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कौन सा बुक पढूं जिससे कि एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए। दोस्तों जब हम लोग भी प्रिपरेशन करते थे ना, तो उस समय भी दोस्तों हम लोग के माइंड में भी एक क्वेश्चन आता था कि जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ इस बुक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। ऐसा क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आते रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको जो बुक बताऊंगा ना, अगर इतना ही बुक अगर आप कवर कर लेते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा और आपका वो भी 70+ मार्क्स 100% आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहूँगा। और दोस्तों बहुत सारे भाई लोग का एक और कमेंट आ रहा है कि भैया जो साइंस में पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ते हैं ना, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सिलेबस देखते हैं। वैसे तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में पता ही होगा, जब इतना दिन से आप 2-2.5 साल से लगभग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट्स को उस सिलेबस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होगा ही। फिर भी दोस्तों हम एक बार तो सिलेबस देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। दोस्तों मैथमेटिक्स से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और जीए का पोर्शन जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जीके का पोर्शन आता है, इससे दोस्तों आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस मिलाकर ही दोस्तों आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और जो कि बहुत मायने रखता है। 80 नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर दोस्तों यही तीनों सब्जेक्ट अगर आपका पकड़ है ना, तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं कि साइंस में कौन कौन से बुक पढ़े और इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों साइंस में बात आती है तो दोस्तों साइंस में आपका हम 3 बुक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस तीनों बुक में से आपको कोई एक ही बुक पढ़ना है। पहला जो बुक है वो है यूथ कंपटीशन का बुक, दूसरा प्लेटफॉर्म और तीसरा किरण प्रकाशन का बुक। इस तीनों बुक में से कोई आप एक बुक पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक भी आप इस तीनों बुक में से कोई बुक नहीं लिए हैं तो दोस्तों मैं आपको प्रीफर करूंगा कि यूथ कंपटीशन का बुक पढ़ें। वैसे दोस्तों आप कोई भी बुक अगर जैसे प्लेटफॉर्म का बुक, किरण प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हैं तो उसी बुक को पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं कि आप वो बुक छोड़ करके फिर आप यूथ कंपटीशन का बुक पढ़ने लगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। ये तीनों बुक बहुत अच्छा बुक है। वैसे दोस्तों हमको यूथ कंपटीशन का बुक में ना जो क्वेश्चन का जो कंपाइल किया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है, वो बहुत अच्छा तरीके से कंपाइल किया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हमको अच्छा लगा। और इसमें क्या है ना कि आपको इस तीनों बुक में दोस्तों आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। वैसे यूथ कंपटीशन का बुक में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसका सोल्यूशन भी अच्छा तरीके से किया गया है। तो दोस्तों आप यूथ कंपटीशन का बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। अब दोस्तों बात आती है इसमें, जैसे आप कोई सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो आपको जो चैप्टर में डाउट लगता है ना साइंस का चैप्टर में, उस चैप्टर को ही दोस्तों आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से पढ़ना है। उसमें आप लुसेंट का बुक पढ़ सकते हैं या 9-10 का बुक जो आप पढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करना है क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप पूरा लुसेंट का बुक आप फिर से साइंस का जो बुक है उसको आप पढ़िएगा। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से बुक पढ़े। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में भी आप यूथ कंपटीशन का बुक, प्लेटफॉर्म का बुक या किरण प्रकाशन का बुक, इस तीनों बुक में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको मैं प्रीफर करूंगा कि आप यूथ कंपटीशन का बुक लें। अगर दूसरा पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको पढ़ते रहिए। और दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे भाई लोग ये तीनों बुक में से कोई अदर बुक पढ़ रहे हैं तो वही बुक आप पढ़िए। आपके पास दोस्तों आप ये बुक फिर आप वो बुक पढ़ रहे हैं फिर आपके पास और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसी बुक को पढ़िए आप। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों हम आपको प्रीफर करूँगा कि आप यूथ कंपटीशन का बुक लें, क्योंकि यूथ कंपटीशन का बुक हमको अच्छा लगा। इसमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट किया गया है। इसमें भी दोस्तों अगर आपको जिस चैप्टर में डाउट लगता है उस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट जानिए, आप यूट्यूब से पढ़िए या आप तो कहीं ना कहीं क्लास किए ही होंगे, तो वो नोट्स है, उस नोट से आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। और उसके बाद इस बुक में से कोई भी जिस चैप्टर में डाउट लगता है उस चैप्टर को दोस्तों टाइप वाइज बनाइए, क्योंकि दोस्तों इसमें एक टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन लगभग 5-7 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का दोस्तों आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है। अब बात आती है कि रीजनिंग में कौन कौन सा बुक पढ़े। तो दोस्तों रीजनिंग में भी यूथ कंपटीशन, प्लेटफॉर्म या किरण प्रकाशन का बुक, इस तीनों बुक में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए तो एक्स्ट्रा क्लास का नहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ कोई एक बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाते रहना है। अब बात आती है कि जीए का पोर्शन का प्रिपरेशन कैसे करें और कौन कौन से बुक पढ़े। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीए का पोर्शन इसमें आपका
करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीके का पोर्शन आता है। तो दोस्तों आप जीके का पोर्शन को, आप जीके का जो पोर्शन है उसको स्किप कर दीजिए, उतना आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। अगर उतना पढ़ेंगे तब दोस्तों 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ये जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे वो एग्जामिनेशन में आएगा ही। तो इसलिए आप जीके का जो पोर्शन है उसको स्किप कर दीजिए। इसमें मेनली आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स को दोस्तों आप या तो आप एसपीडी का बुक ले लीजिए या एडिटोरिया का बुक आता है वो बुक आप ले सकते हैं। इस दोनों बुक में से वैसे आप एसपीडी का बुक भी अगर ले लेंगे ना तो दोस्तों आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यूट्यूब से भी क्लास ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी दोस्तों अगर आपको लगे कि आपको नहीं, अगर रेगुलर आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। एक वाईटी स्टडी के नाम से चैनल है जिसमें आपका मंथली और वीकली जो आपको अच्छा लगे वो करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जीके में दोस्तों, स्टैटिक जीके में भी आप यूट्यूब से ही कवर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो दोस्तों एक प्लेटफॉर्म का स्टैटिक जीके का एक बुक आता है, वो बुक ले सकते हैं। वो बुक भी अगर आप कवर कर लें, पढ़ लेंगे ना तो आपका पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। वैसे दोस्तों हर सब्जेक्ट का आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरा पूछा जाता है उसका टॉपिक आपको हम हर सब्जेक्ट का बता दिया हूं। उसका वीडियो दोस्तों इस चैनल पे अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों बता दूं आपको, इसके साथ साथ दोस्तों आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। अब आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहना। अगर आप इतना दिन से भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको आज से प्रैक्टिस सेट आप लगाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आप 1.5 से 2 मंथ में हो ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट से ही पता चलता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, किस टॉपिक पर आपका ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, और वो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 1.5 से 2 मंथ में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट ही हो जाएगा। आप इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2-2.5 साल से लगभग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई ये नहीं हुआ। अब इतना दिन के लिए आप काहे इतना टेंशन लेंगे। इसलिए आप दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपका एग्जामिनेशन होगा ही। अगर आप इस समय दोस्तों ज़्यादा एग्जाम को लेकर टेंशन में रहिएगा तो फिर आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा तरीका से नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आप पूरा स्टडी पे फोकस कीजिए, एग्जामिनेशन तो 100% होगा। और दोस्तों बहुत सारे भाई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम साइंस में जो भी पढ़ते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप ये चाहिएगा कि हम एक बार साइंस का कोई क्वेश्चन पढ़ें और वो हमेशा के लिए याद रहे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। वैसे भी दोस्तों आप जैसे कोई भी जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वो चैप्टर को पढ़ने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको उसका जो MCQ क्वेश्चन है ना वो लगाइए। प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे क्या होगा ना, आपका जो है ना, जैसे जो भी पढ़ेंगे उसका दोस्तों रिवीजन उसी समय क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इससे भी दोस्तों आपका माइंड में हमेशा ही रिकॉल होते रहेगा। और ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, आपके माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, धन्यवाद।